बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की, तो चलिए कहानी कुछ इस तरीके से है कि डिक्शनरी होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी में अगर हम अपने सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रखें तो आपके पास लिस्ट और डिक्शनरी दो हैं जो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब अपने आप में चेंज करने वाला, ठीक है, जो आपको अलाउ करे कि भाई आप चेंज कर सकते हैं। अगर इम्यूटेबल कैटेगरी की बात करें तो वी हैव ट्यूपल, वी हैव स्ट्रिंग और वी हैव नंबर। नंबर के अंदर आपके पास इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, ये सब। इम्यूटेबल मतलब बोले तो सलमान खान, है ना, उल्टा कर दिया मैंने, है ना, सलमान खान ऐसे नहीं है ना। सलमान खान मतलब कहने का कि भाई ये जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो कमिटमेंट कर दे सो कर दी, ये नहीं बदल सकता। म्यूटेबल यानी कि जो चेंज हो सकता है। अगर आपने उसके अंदर वैल्यूज कुछ डाल दी तो आप थोड़े टाइम के बाद चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं कि मैंने कहा x इज इक्वल टू, ये मैंने डाल दिया और वहीं पर एक x1 करके मैंने एक ट्यूपल बना लिया, है ना। तो अगर मैं इस ट्यूपल की बात करूं तो इसमें जो 5 है ना, इसकी गाड़ी में बैठा वो 5 ही है। ये चेंज नहीं कर सकता, ना इसका साइज चेंज कर सकता है और ना ही इसके अंदर की वैल्यूज। बट अगर इसकी बात करें तो ये कहता है साइज भी चेंज कर सकते हो आप और उसके अंदर की वैल्यूज को भी आप बदल सकते हो। वैसे ही डिक्शनरी है जो कि म्यूटेबल है। डिक्शनरी आर म्यूटेबल विच implies दैट द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। एक बार जब क्रिएट हो गई उसके बाद आप उसको चाहो तो चेंज कर सकते हो अगर आपको जरूरत लग रही है या आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है। We can add a new item to the dictionary as shown, जैसे कि बता रखा है कि भाई एक डिक्शनरी है और अगर आपको फ्यूचर में इसमें कोई वैल्यू डालने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैंने कहा मीना डालना है, उसकी वैल्यू 78, तो ये हम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पर आपको कुछ करके बताऊं कि जैसे मैंने कहा जैसे पी का 900 था नहीं, तो मैंने पी के 900 में कुछ वैल्यू है जो डाल दी, P2 था ना, ठीक है। तो ये इसके लास्ट में ऐड हो गया एंड योर आंसर इज कमिंग 90 नाउ। अगर आप इस को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो यस, आपको यहाँ पर ये डिक्शनरी दिखाई देगी जो कि इसके अंत में ऐड हो गया। कोई इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी वो हमने कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया है। दैट मीन्स कि ऐसे इसमें चेंज हो सकता है। लेट्स सपोज कि इफ यू आर गिविंग कि 90 है जो उसमें आपके पास ये वैल्यू चली जाए, ठीक है, तो यस आप अपनी वैल्यू को बदल भी है जो सकते हो। तो अब 90 में 12 नहीं है, 90 में आपके पास वैल्यू बदल चुकी है। अच्छा, अब ये कहता है कि मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड बाय जस्ट ओवर राइटिंग द की वैल्यू पेयर। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि टू मॉडिफाई अ गिवन आइटम इन द डिक्शनरी, तो आपके पास में एक डिक्शनरी है जिसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यूज हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो डिक्शनरी सुहेल, सुहेल इसमें ऑलरेडी है जिसमें 92, अब आप उसकी वैल्यू जो है बदल रहे हो। तो मतलब ना केवल आप न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है, न्यू जो है ऐड कर सकते हो क्या, की और वैल्यू, ठीक है, बल्कि आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो क्या, की और वैल्यू को, ठीक है। तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स की तो क्या ही करोगे मॉडिफाई, ऑफ कोर्स आप वैल्यू करोगे एंड की आप एक नई है जो जोड़ सकते हो। तो मतलब इसकी जो कीज हैं वो मतलब कीज की तो अगर बात करेंगे तो वो तो इम्यूटेबल ही रहेंगी, मतलब वो एक अलग किस्सा है। अगर आप उसके साथ कंफ्यूज होना चाहो तो उसके साथ मत होइएगा। डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल है लेकिन उसके अंदर की जो कीज हैं वो इम्यूटेबल है और वैल्यूज म्यूटेबल है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपनी डिक्शनरी की बात करें कि अगर मैं उसमें वैल्यूज घटाना बढ़ाना चाहूं या किसी वैल्यू को बदलना चाहूं तो दैट इज पॉसिबल, ठीक है, राइट। तो ये एक चीज है। अब देखो क्या चीज है कि जैसे मैं अगर म्यूटेबल इम्यूटेबल के कंसेप्ट को थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लोर करूं कि जैसे मेरे पास में यहां पर ये है एक ट्यूपल है, अगर मैं इसके जीरो में कुछ चेंज करने की कोशिश करूं तो ऑफ कोर्स मेरे को यहां पर ये प्यारी सी एरर तो देगा ही देगा, ठीक है, एरर प्यारी ही होती है। तो अगर आप इसको रन करने की कोशिश करोगे तो ये कहेगा भाई साहब रहम करो थोड़ा सा। और अगर यहाँ पर अगर मेरे पास में एक स्ट्रिंग होती, जैसे मैंने कहा ओपी के 0 में 90 कुछ भी आ जाए, है ना, सो इफ यू आर चेंजिंग दैट तो इसमें भी आपको एक एरर है जो आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। बट लेट सपोज कि इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग और अ ट्यूपल इफ यू हैव लेट सपोज लिस्ट, सो अगर आप इसको करते हो तो यस हम कर सकते हैं। और ना केवल ये, बल्कि अगर आप यहाँ पर किसी एक
डिक्शनरी को भी लेते हैं तो वो भी आपको उसके लास्ट में देखो 090 और आप मतलब इसमें जोड़ दिया, और अगर आप इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते को करोगे तो वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है, जैसे इसमें भी 90 था ही, तो मैं इसको 89 कर दूं और उसके बाद आपको रन करूं तो 90 आ रहा है, कहने का मतलब है। ठीक है, अब इसमें ये भी चीज है कि जैसे आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप 10 इसमें रखते हो और अगर मैं p प्लस 90 कर दूं, ठीक है, p इज इक्वल टू p प्लस 90, तो इंटीजर तो हमारा क्या था, इम्यूटेबल था। अब बात कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर आप एक इसका मेमोरी एड्रेस देखो, जैसे आईडी से इसको जो आईडी मिलती है मेमोरी में, अगर आप उसको चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद अगर आप इसकी वो आईडी देखो तो आपको दोनों आईडी अलग अलग दिखेंगी। तो मतलब सिर्फ इतना सा कि इसने अपने एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं किया है जो कि इस एड्रेस पर है। ठीक है, इसने एक नया ही पी है जो क्रिएट करके दे दिया। बट अगर आपके पास में यहां पर एक लिस्ट या फिर एक डिक्शनरी होती, ठीक है, और अगर आप उसके अंदर कहते कि भाई चेंज कर दो, जैसे उसके -1 में मैं चेंज करना चाह रही हूं, तो आपको एड्रेस सेम आएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपके पास एक डिक्शनरी भी होता, अगर आप एक डिक्शनरी की भी बात कर रहे होते, जैसे मैं इसमें ये वैल्यू ले लूं, उसमें मैं -1 लास्ट में ऐसे ऐड कर दिया, तो आपको सेम डिक्शनरी एड्रेस है जो आईडी वो दिखाई देगी, क्योंकि डिक्शनरी और लिस्ट दोनों म्यूटेबल है। ठीक है, तो इसको आप बदल सकते हो, इम्यूटेबल आपका नहीं बदल सकता। और अगर इंटीजर वगैरह की बात करें तो उसमें अगर आपने बदला है तो उसने एड्रेस ही मतलब उनका अलग दे दिया, एक नया ही क्रिएट कर दिया वेरिएबल। ठीक है, तो आप ना केवल इसको मॉडिफाई कर सकते हो एज वेल एज कुछ नया आप जोड़ भी है जो सकते हो, राइट। तो ये वाली बात रही। अब आपको मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें डिक्शनरी के कुछ ऑपरेशंस को हम लोग बिल्कुल है जो बखूबी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड यस, भूलना नहीं है